Hi friends, in this session we'll start with the internal energy. So on continuation of chapter number 6 thermodynamics, कुछ basic terminology discussion कर रहे हैं. First part discuss start करते हैं, that is internal energy. Internal energy को capital E से define किया जाता है. Every system having some quantity of matter is associated with the definite amount of energy. This energy is known as internal energy. अब सभी के अंदर एक इंटरनल एनर्जी होती है. टू डू सम वर्क मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड इज नोन एज इंटरनल एनर्जी. मीन्स आप कुछ नहीं भी खाते हो, देन आफ्टर आपके अंदर कुछ एक एनर्जी रहती है. ये एनर्जी धीरे धीरे वर्कअप होके कम होती जाएगी, बट एंड ऑफ दिस डे व्हेन यू फीड समथिंग, आप कुछ खाना खा लोगे या फिर कुछ एनर्जी ले लोगे, फिर से वो इंटरनल एनर्जी रिचार्ज हो जाएगी. So to do some work you require some amount of energy. That energy is known as internal energy. So internal energy is a summation of lots of things. अभी हम एटम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो वहां पे होगा ट्रांसलेशन, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूक्लियर एंड मेनी मोर एनर्जीज आर देयर इन टर्म्स ऑफ एटम. So that is nothing but इस सभी का summation, that is entitled as energy E. Internal energy is defined by E. अब इंटरनल एनर्जी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है वो भी डिस्कशन कर लेते हैं. इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. नाउ होप यू आर अवेयर अबाउट इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट प्रॉपर्टी और इट्स अ स्टेट फंक्शन. मीन्स इनिशियल एंड फाइनल होगा. लेट्स टेक एग्जांपल, इफ यू आर रियली वेरी हंग्री, एट दैट टाइम एनर्जी मेजर करते हैं तो आपको मिलेगा E1 एनर्जी, बट आपने अच्छे से खाना खा लिया है, देन इफ वी मेजर द एनर्जी देन इट बिकम्स E2. सो इट्स डिपेंड ऑन बिफोर एंड आफ्टर. बिफोर मील E1, आफ्टर मील E2. सो देयर आर टू, इट्स डिपेंड ऑन अ फेज, इनिशियल एंड फाइनल. दैट्स व्हाई इट्स अ स्टेट प्रॉपर्टी. द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ बाय विच द फाइनल स्टेट इज रीच्ड. दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. आप पूरे दिन कुछ काम नहीं करते, सिंपल सोफा पे बैठे हुए हैं और मूवीज पे मूवीज देखे जा रहे हैं. आपने बैक टू बैक 2 मूवीज देख लिए, 6 घंटे तक आप सोफा में ही बैठे हो. देन आफ्टर 6 आवर्स यू फील रियली वेरी हंग्री. मीन्स आपने कोई मैकेनिकल एड नहीं काम किया, कोई भारी काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिंपल आप बैठे हुए हो सोफा के अंदर. देन आफ्टर इट्स कंटिन्यूसली यूज्ड अप. आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो, और बहुत सारी चीज उसका दिमाग में कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन हो रहा है. ये सभी के अंदर एनर्जी यूज्ड अप होती है. There is no change in internal energy in a cyclic process. If it is a cyclic process, so there is no internal energy. Why? Because you once again reach to this initial stage. The internal energy of an ideal gas is a function of temperature only. Ideal gas के केस के अंदर it's a function of temperature only. Internal energy of a system depends upon the quantity of a substance, its chemical, natural, temperature, pressure and volume. The unit of internal energy E is erg in CGS or joules in SI units. ये दोनों पे एक दूसरे के अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं. 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 ergs. ये न्यूमेरिकल में काम में आएगा, याद रखिएगा. सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल एनर्जी. नेक्स्ट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ऑब्वियसली चेंज होगा, मैंने पहले ही बताया. इट्स कंटिन्यूसली यूज्ड अप, सो इट्स अ स्टेट फंक्शन. सो वी ऑलवेज गेट द चेंज इन एनर्जी, दैट इज डेल्टा E. डेल्टा E इज नथिंग बट final minus initial, that is E2 minus E1. It is neither possible nor necessary to calculate the absolute value of internal energy of a system. Means you cannot measure exact. आपके अंदर बॉडी के अंदर कितनी internal energy, nobody can measure it. Fine. So exact value you cannot measure, but you can always measure the change before and after. So delta E is nothing but EF minus EI. That is EF का मतलब internal energy final minus internal energy of initial. If delta E is positive, then EF greater than EIN obviously, and it is negative,
देन EF लेस देन EIN। अब उल्टा भी हो सकता है, आपने सबसे पहले फाइनल मेजर कर लिया है, फाइन, अब आप यूज्ड अप होने के बाद यूज कर रहे हो तो आप फाइनल चेंज हो जाएगा। सो इनिशियल एंड फाइनल दोनों आप इंटरचेंज कर सकते हो एंड देन दिस बिकम्स योर डेल्टा ई, दैट इज अ डिफरेंस। फाइन, आप उल्टा भी कर सकते हो, खाना खा लिया, अब एनर्जी मेजर कर ली तो ये आपकी हो गई इनिशियल। अब आप पूरा दिन घूमते रहे, शाम को सीधा आप खाना खाने बैठ रहे हो, तब तक कितनी एनर्जी यूज हुई वो भी आप मेजर कर सकते हो। नाउडेज रिस्ट वॉच के अंदर भी ये अवेलेबल हो गया है कि कितना कैलोरी बर्न हुआ, कितने स्टेप्स आपने, ये स्टेप्स लोगे तो इतनी कैलोरी बर्न होगी, इतना साइकिलिंग करोगे तो इतनी एनर्जी बर्न, दैट इज ऑल अबाउट द एनर्जी मीटर। सो दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, दैट इज व्हाट एक्चुअली मीन्स बाय हीट एंड व्हाट एक्चुअली मीन्स बाय वर्क। सो हीट इज डिफाइंड बाय Q, डिनोट किया जाता है Q से, एंड वर्क डिनोट किया जाता है W से। द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम may increase or decrease in several ways, but two common ways are heat and work. Heat is a form of energy. It follows from one system to another because of the difference in temperature between them. So it always flows from a hotter body to this colder body. वो always याद रखिएगा। So यहाँ पे वही चीज मेंशन की हुई है, द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम में बी इंक्रीज और डिक्रीज इन सेवरल वेज, बट टू कॉमन वेज कौन से होंगे? हीट एंड वर्क। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बेसिकली गर्म होगा तो ज्यादा एनर्जी है, अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा तो कम एनर्जी है। इट फ्लोज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द टेम्परेचर बिटवीन देम। हीट फ्लोज फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, therefore it is regarded as energy on the move. Means let's take example, अगर आप कैंप फायर में बैठे हुए हो, आपके हाथ में आयरन रॉड है, तो आप कैंप फायर के अंदर कुछ ना कुछ छेड़खानी कर रहे हो, तो इनिशियली आयरन रॉड आगे से गर्म होगा, धीरे धीरे जहां पे आपने होल्ड किया है वहां तक टेम्परेचर राइज हो जाएगा, एंड देन यू हैव टू लीव द सर्फेसेस। The heat always flows from one end to another end, that is hotter body to this colder body. Opposite to that, work is said to be the performed if the point of application or force of displace in the direction of the force, it is equal to the force multiplied by the displacement. Work का layman definition, आप मान लीजिए घर पे हो और सिंपल आप चेयर को मूव कर रहे हो, सो कितना एनर्जी एंड कितना डिस्प्लेस हुआ, दैट इज कॉल्ड वर्क। आपने पुश किया तो वन टाइल टू अनदर टाइल, वन पूरा टाइल वो मूव हुआ, तो आपने कितना एनर्जी एंड कितना डिस्प्लेस हुआ, दैट इज ऑल अबाउट योर। अब ये हो गई जैसे सी, पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर चेंज हो जाएगा। चेयर शायद लाइट वेट है, बट आप टेबल को उतनी ही एनर्जी दोगे तो क्या वन टाइल पूरा चेंज होगा? नहीं होगा। कपबोर्ड ले लीजिए आप, you require more amount of energy. So work is directly depending on, आपको clearly बताया, force you apply means कितनी energy दे रहे हो and कितना distance cover हो रहा है। So work is said to be the performed if the point of application of force is displaced in the direction of force, it is equal to the force multiplied by displacement. There are three main types of work which we generally comes across. These are gravitational work, electrical work and mechanical work. अब तीनों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। So if you want to measure mechanical work is nothing but force multiplied by displacement, that is F into D. Electrical work is nothing but the potential difference multiplied by charge, so that is V into Q, and gravitational work is nothing but M into G into H. ये तीनों के तीनों चीज आपको फिजिक्स में भी बहुत काम में आने वाली है, उसके बेस पे न्यूमेरिकल भी आपको फिजिक्स में अवेलेबल हो जाएंगे, केमिस्ट्री में उतने न्यूमेरिकल अवेलेबल नहीं है। बट वंस अगेन मैकेनिकल वर्क इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट,
Electrical work is potential difference multiplied by charge, and gravitational work is nothing but m into g into h. यूनिट्स ऑफ हीट एंड वर्क. अब यूनिट के बारे में डिस्कशन किया हुआ. यूनिट कैलोरी है, किलो कैलोरी है, जूल है, किलो जूल्स है. बट ये कन्वर्जन याद रखिएगा, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल्स. फाइन. तो वन चीज वो अच्छे से याद कर लीजिएगा. द एसआई यूनिट ऑफ हीट obviously that is kilojoules. Joules is equal to Newton meter. Work is measured in terms of erg and joule. Once again SI units of work is joule. अभी हमने आगे भी डिस्कस किया 1 joule is equal to 10 to the power 7 ergs is equal to 0.2390 कैलोरी. ये कन्वर्जन फैक्टर है. कन्वर्जन फैक्टर आपको न्यूमेरिकल के अंदर काम में आएगा. 1 joule is equal to 10 to the power 7 erg is equal to 0.2390 calorie. So obviously 1 calorie is greater than to this 1 joule is greater than to this 1 erg. Most important MCQ में काम में आने वाला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा. साइन कन्वर्जन फॉर हीट एंड वर्क. If heat absorbed by the system, then Q is positive. During this reaction, heat absorbed by system, तो Q positive. Heat evolved by the system is Q negative. Heat absorbed by the system का मतलब होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस. एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब अगर आप ग्लास बीकर के अंदर 2 टेबलस्पून ग्लूकोज डाल देते हो तो ग्लास बीकर थोड़ा सा ठंडा हो जाता है. हियर इन केस हिट सराउंड में से सिस्टम में गई तो दैट इज कॉल्ड Q पॉजिटिव. हिट इवॉल्व ड्यूरिंग दिस सिस्टम. एक ग्लास के बीकर के अंदर 2 टेबलस्पून NaOH डाल दीजिए सॉलिड एंड देन स्टर. अमाउंट ऑफ हीट रिलीज दैट इज कॉल्ड इज Q नेगेटिव. वर्क डन ऑन अ सिस्टम दैट इज W पॉजिटिव. वर्क डन बाय द सिस्टम दैट इज कॉल्ड इज W नेगेटिव. तो ये Q एंड W का जो रिलेशनशिप है कॉम्पिटिटिव में बहुत काम में आएगा, एज वेल एज न्यूमेरिकल में भी काम में आएगा. याद रखिएगा. हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम Q पॉजिटिव. Work done on a system that is W positive. Heat evolved by the system that is Q negative. Work done by the system that is called W negative. So this is all about your today's session. Next session के अंदर thermodynamics के law पढ़ने वाले हैं. That is zeroth law of thermodynamics, first law of thermodynamics and second law of thermodynamics. Thank you.